कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे, और सिर्फ मुसाफिरों की खिदमत में नहीं, उनकी जो सवारियाँ हैं, उनके घोड़े जो हैं, उनके ऊँट जो हैं, और उनके हमरा कई आवारागर्द भी हैं, कई तबीब भी हैं, कई फ़िलासफ़र भी हैं। सिर्फ ताजिर सफ़र नहीं करते थे, ये जो सिल्क रूट था और रास्ते में जो कारवां सराय थी वो गढ़ थी एजुकेशन का। बहुत बड़े बड़े मुहक्किक वहाँ पे आते थे और तबादला ख्याल करते थे। तो आप सब अगर आज गौर करें तो कारवां सराय में मुख्तलिफ तख्त भी बिछे हुए हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि हमारा जो कराकम सिलसिला है, दैट इज़ द थ्रोन रूम ऑफ माउंटेन गॉड्स, तो इसी तरह जो लिटरेरी गॉड्स हैं उनका भी एक थ्रोन रूम, और उस थ्रोन में, उस तख्त के ऊपर कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो शख्स है, विराजमान है, वो लियो टॉल्स्टॉय है, और उसके साथ ही दास्तावस्की भी है, क्योंकि दास्तावस्की लियो का फेवरेट था, वो उसे पढ़ता था। और दास्तावस्की के बारे में तरगनॉफ ने पूछा किसी से, बल्कि गोरकी ने तरगनॉफ से पूछा कि एक जीनियस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसने कहा ये तो बहुत लंबा काम, लेकिन अगर मुख्तसर करके कहा जाए तो दैट मीन्स लियो टॉल्स्टॉय। इसी तरह तरगनॉफ ने कहा, तरगनॉफ बड़ा दोस्त था, बाद में ये इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ क्योंकि तरगनॉफ के ताल्लुकात शायद उसकी हमशीरा से थे और वो डुअल का चैलेंज दे दिया, बाद में सुलह हो गई। तो तरगनॉफ ने कहा कि हमारे लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम तब लिख रहे हैं जब लियो टॉल्स्टॉय लिख रहा, और हम अच्छा लिखें या ना लिखें, हमारी तमाम तर जो अज़मत है वो लियो टॉल्स्टॉय से है, उसके हिस्से में आती है और वो हमारे साथ भी शेयर करता है। चनाचे थ्रोन रूम ऑफ लिटरेरी गॉड्स, ये दफन कहाँ है? मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर यासनाया पोलियाना, ये रियासत का नाम है, ये टॉल्स्टॉय की रियासत थी, और अभी हम उस रियासत के अंदर हैं, और उसका जो मेंशन है या उसके जो है महल कह लें, उसके करीब एक जंगल में है, और यहाँ बाहर आते आते ठहर गई। ये सेबों का एक जंगल है, और ये वो ज़माने थे कि वो सारे सेब जो थे पत्तों के बगैर थे, और खुश्क टहनियाँ थी और हल्की फुहार थी। वो जो फुहार थी वो इस तरह आप पे गिरती थी जैसे कुछ सर्द बोसे हों, या कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करे तो उसकी रुखसार कुछ देर के लिए गीले हो जाते हैं, ऐसी फुहार थी। और उसमें वो जंगल भीग रहा था, और वो स्याह टहनियाँ थी, और यूँ लगता था कि बहुत सारे दरख्त जो हैं फरियाद कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक खुशबू थी, क्योंकि कहीं कहीं उन सेबों के जो टहनियाँ थी उनमें शगुफ़े फूट रहे थे। अब मुझे ये लगा कि ये मैं इस खुशबू से वाकिफ़, और मैंने 2 मरतबा उसी खुशबू से आगाही हासिल की, उसको महसूस किया। एक मरतबा जब हम अप्रैल में स्वात में गए बटखेला से परे, और तब भी अभी बहार नहीं आई थी, सर्द मौसम में बहार ज़रा देर से आती, और शगुफ़े फूटते थे, और एक शगुफ़ा मेरे किरदार के पाँव में आके गिरता है, और वो मुशाहिद कहता है कि ये हम हैं, और वहाँ ये खुशबू थी। उसके बाद मैं फोर्ट सन्डेमन के एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए क़याम किया, और इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, फ्लैट है सारा, पीछे एक सलमान है। तो वहाँ एयर होस्टेस थी एक, ज़ाहिर पीए पे जा रहे थे, तो मैं अंदर नहीं गया था उसके लाउंज में, तो उसने मेरे बारे में सुना तो वो आ गई, और वो लगा कि चाइनीज़ है। तो मैंने उससे पूछा तो कहने की नहीं मैं चाइनीज़ नहीं, मैं हज़ारा हूँ, क्योंकि हज़ारा जो है वो ख़ासी शक्ल थोड़ा सा मंगोल है। तो एक चीज़ की तरफ उसने इशारा किया, कहने की देखें एयरपोर्ट के एंड पे कुछ
टहनियाँ हैं, खुश्क हो चुके, अब लगता है कि ट्रीज़ हैं, झाड़ियाँ हैं, ये आलूचे और सेब के दरख्त हैं और इनमें कहीं कहीं वो शगुफ़े फूट रहे हैं। चुनांचे सवात में भी वही महक थी और फोर्ट संडेमान में भी, क्योंकि नौरोज़ का दिन आ रहा था। यानी नौरोज़ तब शुरू होता है जब शगुफ़े खिलने लगते हैं, और नौरोज़ ना सिर्फ हमारे बलूचिस्तान में मनाया जाता है, पूरे सेंट्रल एशिया में, और सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है ईरान में मनाया जाता है। अब भी जब ख़ुमैनी साहब आए तो उन्होंने पहले उसको बैन कर दिया, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने इजाज़त दी, और उनका कहना ये था कि ये हमारा कदीमी त्यौहार है और इसमें कोई मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं होती, लोगों को खुशी मिलती है। चुनांचे अगर लोगों को खुशी मिलती है तो इसकी इजाज़त देनी चाहिए। वही यासनाया पोलियाना रूस में मास्को से 250 किलोमीटर दूर टॉल्स्टाई की रियासत में वो जो सेबों के बाग थे, वहाँ से भी ये खुशबू आ रही थी। और वहाँ पे 2 दरख्त थे काबिल ज़िक्र। एक उसको अंग्रेज़ी में स्प्रूस कहते हैं, पता नहीं उसका उर्दू क्या तर्जुमा है। तो हमारी आयरीन, हमारी गाइड थी, उन्होंने बताया कि ये जो है स्प्रूस का दरख्त, टॉल्स्टाई का कहना था, लियो टॉल्स्टाई का, कि मैं इसकी बुलंदी पे पैदा हुआ। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर टॉल्स्टाई जैसा कोई बंदा इस किस्म की बात करता है तो कोई ना कोई रमज़ तो होती। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जहाँ हम पैदा होते हैं एक तो वो जगह होती है, और जहाँ हम पैदा शायद होना चाहते हैं एक वो जगह होती है। जिस तरह कई मरतबा मुझे भी यही ख्याल आता है कि मैं पैदा तो लाहौर में हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी रूह कहीं चेपुरसा के किसी फार ऑफ विलेज में घूम रही है, और वहाँ पे जो याक हैं वो मेरे हैं, और कभी कभी मैं मखान कॉरिडोर के लिए पार भी चला जाता हूँ। चुनांचे अगर लियो टॉल्स्टाई ने कहा कि मैं वहाँ पैदा हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। ये जो सेबा का दरख्त है, इसमें एक काबिल ज़िक्र और दरख्त है, उसको कहते हैं गरीबों का दरख्त। वो सूख चुका है, लेकिन यादगार के तौर पे उसे महफूज कर लिया गया। सुबह सवेरे लियो टॉल्स्टाई अपने लंबे चोगे में, रफ़ ऊन का वो चोगा आखिर उम्र में पहनता था, वो आ जाता था, और उसके कोई 250 के करीब सर्फ्स थे जो आपके ज़ाती मलकियत